आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। प्रोग्राम हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। सबसे अहम और दुखदाई खबर, ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा की राजनीति के दिग्गज, उनका आज देहांत हो गया। उनको सबसे पहले फैक्ट न्यूज की तरफ से श्रद्धांजलि। और इस पे बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, चौटाला साहब का देहांत हो गया, एक बड़ी दुखदाई खबर है हरियाणा की राजनीति के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए। हाँ जी अनिल जी, चौटाला साहब का तकरीबन पॉलिटिकल करियर 54 साल का था। अगर हम देखें 1970 में सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन लड़े और उसके बाद वो अपनी पिताजी की शैडो में रहे, क्योंकि तब तक चौटाला साहब एक बड़े लीडर के तौर पे उभरे नहीं थे। तो हम आप जैसे पहले देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और जब वीपी सिंह सरकार बनने वाली थी उससे पहले देवीलाल का बड़ा योगदान था उनको बनाने में। तो जैसे ही देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह की सरकार में, चौटाला साहब एकदम से उनकी शैडो से बाहर आ गए और एकदम से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हो गए और 89 में वो मुख्यमंत्री बने। तो उनका जो असल में जो करियर है वहां से शुरू होता है 1989 से, मतलब हरियाणा की राजनीति में। वैसे तो राजनीति में वो तकरीबन 19 साल से, और तभी जो आगमन होता है उनके बेटों का, अजय चौटाला का और अभय चौटाला का। पर आज क्योंकि हमें बात करनी चाहिए ओम प्रकाश चौटाला की, तो उसके बाद 2-3 बार मुख्यमंत्री, बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए थे वो, और अल्टीमेटली 1999 में वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उन्होंने मुख्यमंत्री रहे 99 से 2005 तक, जब हुड्डा साहब की सरकार आई। तो लंबा करियर था, कंट्रोवर्शियल भी था मगर लंबा करियर था। और जो INLD है उनके समय पर लगभग टॉप पे थी, पर जो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ वो हुआ जब वो उनके ऊपर केसेस हुए और वो जेल गए। उसके बाद फिर जो उसके बाद चुनाव आया, जेजेपी अलग हो गई। हाँ, जेजेपी अलग हो गई। और देखिए वही है, अब चौटाला साहब 89 की उम्र में गुजरे। ये जो पार्टी है, पार्टी का 2 फाड़ तो 2019 में 18-19 में हो गया था, और उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पार्टी संभल पाएगी। और ये मुझे लग रहा है कि आखिरी उम्मीद थी INLD के पास, मगर क्योंकि उम्र दराज भी थे, 89 ईयर्स के थे, और इस वजह से वो अब जो पार्टी है ये लगभग टूट सी गई है, 2 पार्टीज में बट गई है। और उनकी पहले जो इनकी वाइफ थी स्नेहलता, उनकी डेथ आज से मेरे ख्याल से 5-1 साल पहले हो गई थी। तो अब एक जिसको कहते हैं कि एन एंड ऑफ एन ईरा हरियाणा की राजनीति। हाँ, हरियाणा की राजनीति। अच्छा, पंजाब की बात कर ले तो पंजाब से चौटाला साहब के संबंध बहुत अच्छे रहे बादल परिवार के कारण, क्योंकि दोनों परिवारों का, बादल परिवार, चौटाला परिवार, इनका आपसी नजदीकियां बहुत थी। बादल साहब की, जैसे प्रकाश सिंह बादल की हम बात करें तो उनका चौधरी देवीलाल से बहुत अच्छे संबंध थे। उसके बाद फिर चौटाला साहब के साथ काफी ज्यादा नजदीकी भाइयों जैसा रिश्ता था। देखिए, जब भी चौटाला साहब के ऊपर कोई भी, अब जैसे एक समय था जब SGPC का चुनाव था, तो जो चौटाला साहब थे उनकी काफी मदद करते थे बादल साहब के, और इनका बिल्कुल भाइयों जैसा व्यवहार था। और इनफैक्ट जो अभय चौटाला और अजय चौटाला है, उनका सुखबीर के साथ वैसा ही है। हाँ, उनका बिल्कुल तो बिल्कुल जो जब इनफैक्ट जब इनकी एक जेल टर्म थी, जब ये टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में थे बिहार में, तो इन्होंने काफी कोशिश की कि बठिंडा उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए। बादल साहब तब मुख्यमंत्री थे, मगर हम उस बात के बारे में नहीं बात करेंगे। पर इनका दोनों का पॉलिटिकली भी एक दूसरे की काफी मदद हरियाणा में जैसे उनको लगता था कि यहाँ से INLD का कैंडिडेट जीतने वाला, तो वो वहाँ से विड्रॉ कर लेते थे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की 1-2 सीटें वहाँ भी आती। तो वो उस तरह का जो इनमें एकता थी वो थी हमेशा। अब रादर हरियाणा की बात अगर करते हो, हमेशा से चाहे जेजेपी अलग हो गई थी, लेकिन अकाली दल बादल ने कभी इनेलो का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, एक साथ मिलके ही वहां पे जो है देखिए चुनाव। जो अनिल जी, जो हम बात करते हैं ना कि एक समय पर थोड़ा सा हम डाइग्रेस करते हैं कि एक समय पर हम बोलते थे कि बीजेपी और SAD एक साथ है, भाई है, बीजेपी SAD का छोटा भाई की तरह यहाँ। असल में वो तो मुखौटा था। हाँ। असल में जो ये भाई थे वो थे INLD और श्रोमणी। ये बिल्कुल आपस में इनका मतलब बिल्कुल वैसा रिश्ता वो एंड तक चला। हाँ, वो सिरसा में, वो बठिंडा में, और अभी भी है, अभी भी बिल्कुल चल रहा है। तो थोड़ा हट के बात कर लेते हैं। हरियाणा में मौसम की बात करें तो
इस समय काफ़ी ठंड बढ़ गई। देखिए, एक तो ठंड पड़ गई है साथ में अनिल जी, साथ में AQI लेवल भी बहुत खराब है। और अब ये इन दोनों को बातों को जोड़ा जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो जोड़ रहे हैं कि जब तक बारिश नहीं पड़ेगी ठंड रहेगी। अगर सिर्फ केवल ठंड रहेगी और तो पॉल्यूशन जो का त्यों बना रहेगा। रोहतक में 404 है AQI, मतलब सीवियर कैटेगरी में। मगर सबसे जो बात दिक्कत वाली है कि 5 शहर हरियाणा में ऐसे हैं, जैसे हिसार, महेंद्रगढ़। हिसार में 5 से नीचे टेम्परेचर, महेंद्रगढ़ में 4 है टेम्परेचर। 3 शहर और हैं, वहाँ भी टेम्परेचर 5 से नीचे का है। और इंटरेस्टिंगली ये हिमाचल जो कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ के कई जगहों से यहाँ टेम्परेचर कम है। हिसार में हमेशा ही रहता, हिसार और आदमपुर और अमृतसर में तो रहता ही रहता है, पर हरियाणा में हिसार में। मगर 5 शहरों में मतलब ये रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है लगभग वो वाला टेम्परेचर, बिल्कुल। तो नेचुरली ठंड की चपेट में, और ये एक दिक्कत की बात है, साथ में AQI भी खराब। ठंड बढ़ रही है, लेकिन पंजाब में सियासत जो है वो गरमाई हुई है। कल नगर निगम 5 नगर निगम हैं, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फगवाड़ा, और इसके अलावा 43 नगर काउंसिल, नगर परिषद, इनके चुनाव हो रहे हैं। उसको लेकर के काफ़ी गर्मा गर्मी बनी हुई है। प्रचार कल खत्म हो गया, आज डोर टू डोर है। कल सुबह जो है वो मतदान शुरू होगा, शाम को मतगणना होगी, नतीजे आ जाएंगे। सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। हाँ, जोर लगाया, मगर इसमें अनिल जी मुझे लग रहा है कि जो पार्टी लाइन्स पे तो उम्मीदवार नहीं होंगे, पर ये है कि नहीं, पार्टी लाइन्स पार्टी चिन्ह पे, मतलब नगर निगम और नगर परिषद चुनाव पार्टी चिन्ह पे ही है। बेसिकली वही है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट जो है आमने सामने, मतलब सारे पार्टी चिन्ह पे। पार्टी चिन्ह। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग है। मतलब काफी जो नगर परिषद के चुनाव होते हैं, नगर निगम के होते हैं, काफी जगह ऐसा नहीं होता कई बार जी। तो और क्या लग रहा है इस बार? बस इस बार वही है कि नतीजे हमने लोकसभा के भी देखे हैं, विधानसभा जो उपचुनाव हुए उनके भी देखे हैं, और वही कि सरकार आम आदमी पार्टी की है, जो उन्होंने पूरा लगाया है। तो दूसरी तरफ अगर पिछले मतलब वोटिंग पैटर्न की हम बात करें तो भाजपा का भी शहरों में है, कांग्रेस का भी है, शहरों की सरकार बन रही है बेसिकली, बिल्कुल। तो कल शाम तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने जोर पूरा लगाया है। थोड़ा माना जाता है जैसे उपचुनाव में एज वैसे ही लोकल जो चुनाव होते हैं उनमें भी मतलब माना जाता है, एक परसेप्शन है। लेकिन अब देखना होगा कि मतदाता का रुख क्या रहता है। तो शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।